नालासोपारा पूर्व अचोले परिसर स्थित वीना डायनेस्टी नामक इमारत के परिसर में इस समय हम मौजूद है और हमारे समक्ष इस इमारत के रहवासी सैकड़ों की तादाद में एकत्रित हैं और आक्रोशित हैं। मामला एक विवाद से संबंधित है जो इस समय कोर्ट में है और जानकारी मिली है कि कोर्ट में उस विवाद का आज अंतिम निर्णय होने वाला है, किंतु उस अंतिम निर्णय से पहले ही मनपा प्रशासन यहां पे आकर अपनी मनमानी करना चाहता है, मतलब एक गेट को तोड़ा कार्रवाई के हवाले करना चाहता है, जिसका विरोध ये तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित होकर कर रहे हैं। इनके नाराजगी और आक्रोश कहीं न कहीं मनपा प्रशासन की संदिग्ध कार्यशैली को लेकर है। हालांकि मामला क्या है, विवाद क्या है, आइए बात करते हैं तमाम उपस्थित लोगों से। मैडम जी, क्या नाम है आपका? ताहिरा मियाँ। मैडम जी, समस्या क्या है यहाँ पे, क्यों सारे लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? हमारी सोसाइटी में बीएमसी का नोटिस आया है कि ये रास्ता है, ये आपका प्राइवेट नहीं है और पब्लिक है। इसके खिलाफ हमने कोर्ट में गए हैं। कोर्ट का अभी तक आना बाकी आहे निकाल। तो निकाल यायच्या आधी ही बीएमसी आहे ती आमचा गेट तोडायचा प्रयत्न करत आहे। आम्ही त्यांना सांगितलं की येऊ द्या, निकाल येऊ द्या। जर निकालामध्ये आमच्या सोसायटीची चूक असेल आणि ही जागा जर आमच्या मालकीची नसेल तर आमची सोसायटी स्वतः हा रस्ता बनवून देणार। आम्ही त्यांना तेही सांगतोय, तरी पण बुलडोजर घेऊन ते नेहमी आम्हाला धमकी देत आहेत की ते गेट तोडणार। ते कोर्टाच्या निकालाची वाट सुद्धा बघत नाहीये। कुठे जाणार आम्ही, कुठे न्याय मागणार? मनपा प्रशासन कोर्ट के निर्णय का इंतजार तक नहीं कर पा रहा है और तमाम अपने प्रयासों को, मंसूबों को अंजाम देते हुए यहाँ पर तोड़ा कार्रवाई की प्लानिंग कर रहा है। मैडम, क्या कहना चाहोगे आप? वही हम कहना चाहते हैं कि जो कोर्ट का हियरिंग आने से पहले आप ऐसा कैसे तोड़ने आते हैं हमारा गेट? ऐसा नहीं हो सकता है ना। वो कानून का उधर से फैसला आया नहीं, जब तक रुको। अगर हम लोग का खिलाफ आएंगे तो हम लोग खुद ही बना के देंगे। अच्छा, ये विवाद कब से चल रहा है? तो काफी टाइम से चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स से चालू है ये। बट मुझे बस यही बोलना है कि हियरिंग का डिसीजन आने तक ना वीवीएमसी ने वेट करना चाहिए। दैट्स ऑल, बस इतना ही मुझे। हम लोग यहाँ पर 10 साल से रह रहे हैं, ठीक है। काफी सारे सोसाइटी मेंबर्स हैं जो 10 साल से रह रहे हैं। सोसाइटी को ओसी भी मिल गया है, फिर आज ये ऑल ऑफ सडन ओसी देने वाला कौन है? मेरा एक ही क्वेश्चन है, ओसी देने वाला कौन है और ये तोड़ने वाला कौन है? आज हम लोग 6 महीने से या जो कुछ भी ये नोटिस की हियरिंग्स आ रही है, ठीक है, वो अभी ऑल ऑफ सडन क्यों? जब बना था, जब ओसी लिया तब तक कहाँ गए थे तुम लोग सब? ये हैरेसमेंट है एक जात का। विवाद लंबा है, लंबे समय से कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन मनपा प्रशासन इन्हें वक्त नहीं दे रहा है। भाई, क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, ये मैटर जो चल रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 से 3 मंथ हो गए हमें वीवीएमसी का नोटिस रिसीव हुआ है। हमने वीवीएमसी के सारे नोटिस को रिस्पांस दिए हैं लीगली। वीवीएमसी के हियरिंग्स भी हमने अटेम्प्ट किए। हमने वीवीएमसी से इतना रिक्वेस्ट किया है कि हमें बिल्डर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ना जगह के ओनर की तरफ से रिस्पांस मिल रहा है। तो हमने वीवीएमसी से टाइम मांगा, लेकिन वीवीएमसी ने हमें इमीडिएटली तोड़ने का नोटिस दिया है। जो तोड़ने का नोटिस हमारे पास आया है उसके अगेंस्ट हमने कोर्ट में स्टे फाइल किया हुआ है। कोर्ट में एक हियरिंग ऑलरेडी हो चुकी है और आज फाइनल हियरिंग का डेट हमें मिला है। हमारे लॉयर्स ऑलरेडी वहाँ पे है, इवन वीवीएमसी का लॉयर कोर्ट में है। स्टिल बुलडोजर बाहर आके खड़ी है और वीवीएमसी जबरदस्ती यहाँ पे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये दूसरी बार आ रहा है वीवीएमसी। जब कोर्ट का आज डेट मिला है, इसके पहले भी वीवीएमसी यहाँ पे आके गया है बुलडोजर लाके, लेकिन सिंस हम ऐसे ही खड़े थे तो वीवीएमसी रिटर्न चले गया और आज जबरदस्ती ऑफिस आके खड़े हो गए। हमारा कहना इतना ही है, जब कोर्ट में हियरिंग है, ऑलरेडी 1 बजे की हियरिंग लगी हुई है, उनका भी वकील वहां पे है, तो फैसला आने तक का एटलीस्ट हमें टाइम दीजिए। हम ऐसा नहीं कि विरोध कर रहे, जो भी लीगल तरीके से होगा हम उसको सपोर्ट कर रहे, बट एटलीस्ट कोर्ट में हियरिंग होने तक का टाइम हमें दीजिए ना। आप हैरेसमेंट कर रहे हैं, बाहर बुलडोजर आके खड़ा है, वीएमसी के ऑफिसर आके खड़े हुए, ये तो गलत बात है ना। किसके प्रेशर से आप इतना काम कर रहे हो? मैडम, अगर कोर्ट का फैसला आप सबके खिलाफ आता है तब आप क्या करोगे? नहीं, हम लोग उनको करने को ही नहीं देंगे इधर कुछ। हम लोग सब यूनिटी दिखा के गेट हम लोग बचाएंगे। हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग कोर्ट आगे तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन हम लोग को टाइम चाहिए। इमीडिएटली सब कुछ नहीं होता है ना। इतने सारे स्टे ऑर्डर आते हैं, सिर्फ हमारे यहाँ पे इतनी घाई क्यों है तोड़ने के लिए? कितने सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन है कहीं पर। हम जब हमको बताया गया इलीगल है तो हमको टाइम दो प्रूव करने के लिए। बस हम टाइम मांग रहे हैं, हमको प्रूव करने टाइम दो। यहाँ पर भी हमारे खिलाफ आया फैसला तो हमको और टाइम दो ना। कुछ तो होगा, न्याय तो होना चाहिए ना बराबर। हमको भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए लड़ने के लिए।
क्योंकि हमने बिल्डर से खरीदा तब हमको सब कुछ ओके मिला। जब बन रही थी बिल्डिंग तब बीएमसी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कैसे होने दिया? तो हमको प्रूव करने दो। ये तमाम लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, इनका कहना है कि इन्हें समय दिया जाए जिससे कि अपने आप को साबित कर सके कि यह पूरी तरह से सही है। सर क्या कहना चाहोगे? सर 2007 से इस बिल्डिंग का काम चल रहा है। हम लोगों को पोजीशन मिला 2017 में, सीसी मिल गया है, ओसी मिल गया है। इलीगल जैसा कुछ नहीं है। सिर्फ डीएमसी का कहना है कि यहाँ पे अप्रोच रोड है, ये तो प्रूफ हुआ ही नहीं है जिसका कोर्ट में हियरिंग चल रहा है। तो हमारा ये कहना है कि कोर्ट का हियरिंग कंप्लीट होने के बाद ही कुछ कार्रवाई की जाए। यहाँ पे तमाम लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, ये सिर्फ थोड़ी सी मोहलत मनपा प्रशासन से मांग रहे हैं। आखिर मनपा प्रशासन कार्रवाई करने की इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? सर इसी बात का हमको एक्चुअली जो आक्रोश है कि आप स्टे के लिए क्यों नहीं वेट कर रहे हैं और क्यों इतनी जल्दबाजी में करें? कुछ प्रेशर है, क्या है, या पीछे बिल्डिंग आने के कुछ प्लान्स हैं इनके? और जैसे आप समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा प्रेशर में कर रहे हैं। आप वेट कीजिए, स्टे कीजिए, उसके बाद जो है हम देखा जाएंगे एज पर द कोर्ट, एज पर लीगल। अगर फैसला आप सबके खिलाफ जाता है तब आपकी भूमिका क्या होगी? तब भी हम लीगली ही करेंगे कि हमें थोड़ा और मोहलत दी जाए, या वी विल फाइट फॉर इट, और जो भी होगा लीगली एक्सेप्टेड, वी विल एक्सेप्ट इट। इस इमारत में लगभग कितने लोग रहते हैं? इसमें 300 से 350 फैमिली है, जो कम से कम 11 विंग है। एक तरफ 170, दूसरी तरफ भी 170-180 के आसपास रहेंगे, तो ऑलमोस्ट 350, मोर देन 350। अभी वसई से विरार के बीच में नहीं तो हजारों बिल्डिंग जो अनलीगल है, जिसके ऊपर कोर्ट ने भी गिराने का आदेश दे दिया है, पर वीवीएमसी उसके पीछे कुछ ना काम करते हुए जो लीगल बिल्डिंग है उसके पीछे सबको हैरान कर रही है। तो इसके पीछे मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी का पीछे से प्रेशर आ रहा है वीवीएमसी को, उनके अधिकारियों को, कि इनको जल्दी से जल्दी पीछे बिल्डिंग बनाने का कोई तो प्लान है करके हम लोग को मानसिक और शारीरिक से तकलीफ दे रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि मनपा प्रशासन किसी के इशारे में या किसी के दबाव में काम कर रहा है? बिल्कुल, ये किसी ना किसी का प्रेशर ही है, जो बिना कोर्ट के ऑर्डर के भी ये लोग इतना घाई कर रहे हैं। ना हमको टाइम दिया जा रहा है, ना हमको आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रोसीजर बताया जा रहा है। तो आगे क्या प्रोसीजर है, कैसा है, उसके लिए भी गाइड करना चाहिए। ये जो विवाद है ये संपूर्ण इमारत के रहवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और शायद इसी सब के चलते तमाम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हैं। मैडम क्या लगता है, ये समस्या, इस समस्या का मुकाबला सारे रहवासी एक साथ कर रहे हैं या यह रहवासी भी एक दो मामलों में बटे हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, सेम ही है। और हमारा सेफ्टी क्या, आप ये बताइए, ये बन जाएगा तो हम सेफ है क्या? पहले ये बताइए। हम तो ये सब चीज देख के ही, सेफ्टी देख के ही हमने ये सब लिया है ना। यहाँ पे हमारे लिए कुछ सेफ्टी नहीं रह जाएगी, हम लोग फिर किधर जाएंगे? हम लोग तो 10 साल से रह रहे हैं इधर, हमारा भी तो, हमने भी तो अपने को इधर का बना ही लिया है ना। पहले बोलना चाहिए था ना, तो हम उतना अपने लिए कोई और देखे होते। बिल्डर ने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। आप सबका जो आक्रोश है जिसके चलते आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, यह आक्रोश किसके प्रति, मनपा प्रशासन के प्रति या बिल्डर के प्रति? एक्चुअली क्या है, ये केस जैसे अभी जिन्होंने क्लेम किया है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने बोला लैंडलॉक का केस है। जो वॉल के पीछे की जमीन है वो बोलते वो लैंडलॉक है, बट जबकि उसको हर हर महादेव रोड से बहुत बड़ा एंट्रेंस वो प्लॉट को ऑलरेडी है। ये लैंडलॉक केस नहीं है, दबाव में आके, पॉलिटिकल प्रेशर में आके, गुंडागर्दी के कारण ये जबरदस्ती 15 साल की सोसाइटी को तोड़ने का प्लान है, वो भी जबकि एट द सेम टाइम कोर्ट का हियरिंग है। अभी हमारा टीम वहाँ पे कोर्ट में बैठा है, फिर कॉर्पोरेशन बुलडोजर लेके यहाँ पे बैठा है। तो ये घाई किसके लिए है, ये किसके प्रेशर में ये काम हो रहा है, ये हमारा मेन सवाल है कि अगर आपको इलीगल है तो ये 15 साल तक ये वीवीएमसी ने प्लान कैसे अप्रूव किया? ये हमने तो, हमारे जो बिल्डर है उसने हमें हैंडओवर किया, उसके बाद में तो हमने ये वॉल कंस्ट्रक्ट किया है ना हमने ये गेट कंस्ट्रक्ट किया है। ये तो वीवीएमसी ने ओसी अप्रूव करके दिया हुआ प्लान है, तो तभी वीवीएमसी को नहीं पता चला। तो आज ये किसी के कारण, किसी के दबाव में आके ये जबरदस्ती ये तुड़वाने का काम चल रहा है। बट यहाँ पे मैं अभी सबने जैसे बताया, ये कनेक्टिंग रोड है, ये हमारी एक इंडिविजुअल बिल्डिंग नहीं, ये सोसाइटी है। सोसाइटी में हमारे कहीं पार्किंग उधर है, हमारे बच्चे हैं, उनके ट्यूशंस है, अडल्ट्स है, कोई पेरेंट्स वहाँ पे रहते हैं तो उनके बच्चे ये फ्लैट में रहते हैं, तो ये कनेक्टिंग है। तो अगर यहाँ से अगर रास्ता बनेगा
तो हमारे घर में कहाँ से जाएंगे, बच्चे कहाँ पे खेलेंगे, बच्चे कहाँ से रोड क्रॉस करेंगे, उनके सबके सोसाइटी का सबके लिविंग स्टैंडर्ड का सवाल है ये। हाँ, आपको डिमोलिशन करना है तो वैसे में इतना बड़ा ऑलरेडी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आप उसको करो ना। जहाँ पे आपका प्लान नहीं है, हमने तो प्लान अप्रूव नहीं किया है, तो जिन्होंने किया है आप उनको एक सवाल पूछ सकते हैं कि ये क्यों, किसके प्रेशर में आके ये कर रहे हैं इतना। ओसी मिलने के बावजूद भी मनपा प्रशासन का एक तरफा रवैया है, क्या कहना चाहोगे? सब गलत है, सब बनावटी है, कोई प्रशासन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। प्रशासन अगर अच्छे से काम करता तो रोडों का स्थिति ऐसा नहीं होता। हम रात दिन यहाँ पे देख रहे हैं दुर्घटनाएं हो रही है, वहाँ पे कोई फोकस नहीं जा रहा है। यहाँ पे सब अच्छे से रह रहे हैं तो वहाँ पे तोड़ने की बड़ी जल्दी हुई है। मतलब कोर्ट का ऑर्डर का भी कोई इज्जत नहीं रखा इन्होंने, इसको हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसीलिए हम लोग इसके अगेंस्ट में यहाँ पे खड़े हैं कि एक बार कोर्ट का एक बार ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद हम खुद इस चीज के अगेंस्ट में है कि अगर कुछ इलीगल है और कोर्ट भी इस चीज को इलीगल बोलता है, हम उसके साथ में जाएंगे। लेकिन जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाएगा हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, हम इसके विपक्ष में रहेंगे। ये तमाम लोग जो यहाँ पे उपस्थित है, एकत्रित हैं, आक्रोशित है। इनका आक्रोश मनपा प्रशासन के ही खिलाफ है। उसका कारण यह है कि एकत्रित इसलिए है कि इनको लगता है कि मनपा प्रशासन कभी भी पुलिस प्रशासन के साथ, दल बल के साथ यहाँ पे आएगा और अपनी मनमानी करेगा, जिसके चलते ये विरोध स्वरूप यहाँ पे एकत्रित है। हालांकि यहाँ पे इनकी टीम के कई अन्य लोग हैं जो कोर्ट में पहुंचे हैं, क्योंकि विवाद का आज अंतिम फैसला भी आने वाला है। हालांकि देखना होगा कि अंतिम फैसला किस प्रकार का होगा। इन्होंने तो कह दिया कि अगर अंतिम फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मतलब ये जो विवाद है यहाँ थमने वाला नहीं है, विवाद आगे पहुंचेगा और कहां तक पहुंचेगा, चरम तक पहुंचेगा, जिसके विषय में अभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आने वाले समय में यह स्थिति किस मोड़ पे आती है, यह विवाद किस मोड़ तक पहुंचता है, तमाम सवालों के अन्य जवाब लेकर हम फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे।